नमस्कार। आइए आज हम एक ऐसे विषय का शास्त्रीय अनुशीलन करें जो भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का एक मूल स्तंभ है, श्राद्ध। हम शास्त्रों में वर्णित तथ्यों और विधानों के आधार पर ही इस गहन अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये विषय केवल एक कर्मकांड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा, कृतज्ञता और कर्तव्य का एक जीवंत प्रतीक है। तो इस यात्रा का आरंभ कुछ आधारभूत प्रश्नों से करते हैं। सबसे पहले मन में यही उठता है कि श्राद्ध वस्तुतः है क्या, इसका मूल स्वरूप कैसा है, और सबसे बड़ी बात, इसका अनुष्ठान करना इतना आवश्यक क्यों माना गया है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें उन्हीं प्राचीन शास्त्रों में मिलते हैं जो इस संपूर्ण विधान की आधारशिला हैं। तो चलिए हमारे विवेचन के इस पहले चरण में हम श्राद्ध की शास्त्रीय परिभाषा को ठीक से समझते हैं और इसके महत्व पर प्रकाश डालते हैं। किसी भी विषय के मर्म तक पहुंचने के लिए उसकी परिभाषा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि परिभाषा ही उसके संपूर्ण सार को अपने में समेटे हुए होती है। शास्त्र कहते हैं, श्रद्धया क्रियते यत् कर्म तत्श्राद्धम। देखिए, इस एक ही सूत्र वाक्य में श्राद्ध का संपूर्ण मर्म छिपा हुआ है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो भी कर्म अपने पितरों के निमित्त पूरी श्रद्धा, अटूट विश्वास और आदर के साथ किया जाता है, उसी को श्राद्ध कहते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्म से भी अधिक महत्वपूर्ण श्रद्धा का भाव है। यही श्रद्धा इस पूरे अनुष्ठान की आत्मा है। अब इसी परिभाषा को ब्रह्म पुराण और भी स्पष्ट करता है। इस श्लोक पर ध्यान दीजिए। ये श्राद्ध कर्म के 5 स्तंभों की बात करता है। पहला है देश यानी पवित्र स्थान, दूसरा है काल यानी उचित समय जैसे पितृपक्ष, तीसरा है पात्र यानी कोई सुयोग्य व्यक्ति, चौथा है श्रद्धा जिसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं, और पांचवां है विधि यानी शास्त्र में बताई गई प्रक्रिया। जब इन पांचों का सही संयोग होता है तभी श्राद्ध कर्म सार्थक और फलदायी बनता है। अच्छा, तो अब प्रश्न ये है कि श्राद्ध का इतना महत्व क्यों है। देखिए, इसका पहला और प्रमुख उद्देश्य तो है पितरों की तृप्ति और उनकी मुक्ति का मार्ग सरल करना। लेकिन इसका फल केवल पितरों तक सीमित नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि श्राद्ध करने वाले को पितरों के आशीर्वाद से आयु, उत्तम संतान, धन, विद्या और अनेक प्रकार के सुख मिलते हैं। ये कुल की परंपरा को बनाए रखता है और कर्ता को सांसारिक और पारलौकिक दोनों तरह का कल्याण प्रदान करता है। अब हम एक बहुत ही गूढ़ और कह सकते हैं कि रहस्यपूर्ण विषय पर आते हैं कि हमारे द्वारा इस लोक में अर्पित की गई वस्तुएं परलोक में हमारे पितरों तक पहुंचती कैसे हैं, खासकर तब जब वे अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को समझना एक तरह से श्राद्ध के विज्ञान को समझना है। ये एक बहुत स्वाभाविक जिज्ञासा है ना, कि यहाँ से अर्पित किया गया अन्न जल उन पितरों को कैसे मिलता है जिनका स्थूल शरीर अब यहाँ है ही नहीं। वे चाहे देव योनि में हो, पितृयोनि में हो या किसी और योनि में। आइए देखते हैं कि शास्त्र इस रहस्य को कैसे समझाते हैं। समझिए, इसकी एक पूरी दिव्य प्रक्रिया है। सबसे पहले कर्ता श्रद्धा के साथ मंत्रों का उच्चारण करते हुए हविष्य अर्पित करता है। इस अर्पित पदार्थ को श्राद्ध के अधिष्ठात्री देवता, जिन्हें विश्वेदेव कहा गया है, और अग्निश्वात आदि पितृगण सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बाद वे देवगण उस पदार्थ को पितर की वर्तमान योनि के अनुसार बदल देते हैं। जैसे यदि पितर देव योनि में है तो उन्हें वह पदार्थ अमृत रूप में मिलता है, यदि पशु योनि में है तो घास के रूप में, और यदि मनुष्य योनि में है तो अन्न के रूप में। इस तरह कर्ता की श्रद्धा और देवों की शक्ति से वह पदार्थ पितरों तक उनकी तृप्ति के लिए पहुंच ही जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार हर विहित कर्म को करने का एक फल होता है और न करने का एक दुष्परिणाम। श्राद्ध कर्म के भी यही 2 पक्ष हैं, इसके अनुष्ठान से मिलने वाले लाभ और इसके त्याग से होने वाली हानि। शास्त्रों ने इन दोनों ही पक्षों का बहुत स्पष्ट वर्णन किया है। यहाँ देखिए, मार्कंडेय पुराण में ये तुलना कितनी स्पष्ट है। जो व्यक्ति श्राद्ध करता है उसके पितर संतुष्ट होकर उसे आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग और यहाँ तक कि मोक्ष भी प्रदान करते हैं। और इसके ठीक विपरीत, जो श्राद्ध नहीं करता उसके पितर अतृप्त और दुखी रहते हैं। वे उसे शाप देते हैं, जिससे उसके वंश में अशांति फैलती है और कल्याण का नाश होता है। ये पंक्ति, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। पितरस्तस्य शापम दत्त्वा प्रयान्ति च। ये केवल एक कथन नहीं है, बल्कि एक कठोर परिणाम की सूचना है। जब पितर, जो हमारे अस्तित्व के मूल हैं,
अतृप्त होकर शाप देते हैं तो उस व्यक्ति और उसके कुल की उन्नति के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्र इसे एक अनिवार्य कर्तव्य मानते हैं, कोई वैकल्पिक अनुष्ठान। तो चलिए अब श्राद्ध के व्यवहारिक पक्ष पर आते हैं। श्राद्ध करने का अधिकारी कौन है और यदि किसी के पास पर्याप्त साधन न हो तो उसके लिए क्या विधान है? हमारे ऋषियों ने समाज के हर व्यक्ति की स्थिति का ध्यान रखते हुए बहुत ही व्यवहारिक नियम बनाए हैं। विष्णु पुराण और अन्य धर्मशास्त्रों के अनुसार श्राद्ध का सबसे पहला और मुख्य अधिकारी पुत्र ही है। पुत्र ना हो तो पौत्र और उसके भी ना होने पर प्रपौत्र यह कर्म कर सकता है। यदि ये तीनों ना हो तो भाई या उसके पुत्र को यह अधिकार मिलता है और इनके भी अभाव में सपिंड संतति यानी कुल के दूसरे रक्त संबंधी ये कर्म कर सकते हैं। ये कर्म सुनिश्चित करता है कि पितरों का श्राद्ध किसी भी हालत में रुके नहीं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्वाभाविक प्रश्न उठता है, यदि किसी व्यक्ति के पास श्राद्ध के लिए धन या दूसरे साधन ना हो तब उसे क्या करना चाहिए? क्या वो इस परम कर्तव्य से मुक्त हो जाता है? यही हमारे शास्त्रों की उदारता और महानता दिखती है। वे कहते हैं कि धन का अभाव हो तो भी श्राद्ध का त्याग कभी न करें। देखिए कितने विकल्प दिए गए हैं। व्यक्ति वन में मिलने वाले कंद मूल फल से श्राद्ध कर सकता है। वो भी संभव ना हो तो केवल एक ब्राह्मण को आदर से भोजन करा दे। इतना भी ना कर सके तो गाय को मुट्ठी भर घास खिला दे। और यदि ये भी संभव ना हो तो किसी एकांत स्थान पर जाकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर देवताओं से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मेरे पितर मेरी इस भक्ति से ही तृप्त हो। अंत में केवल जल से तर्पण करने से भी श्राद्ध का फल मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण भाव और श्रद्धा है। तो इस संपूर्ण विवेचन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्राद्ध केवल एक लौकिक या पारिवारिक परंपरा नहीं, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक कर्तव्य है। यह हमारे अस्तित्व की उन जड़ों को सींचने जैसा है जो भले ही हमें दिखाई ना दें, पर जिनके बिना हमारा अस्तित्व ही संभव नहीं है। सच कहा जाए तो श्राद्ध को केवल एक कर्मकांड समझ लेना इसकी पूरी महिमा को न समझने जैसा है। ये तो वर्तमान पीढ़ी का अपनी पूर्वज पीढ़ियों के साथ जुड़ने का एक श्रद्धा सेतु है, एक ऐसा माध्यम जिससे हम अपने मूल से जुड़ते हैं, उनके ऋण को कृतज्ञता से स्वीकार करते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नींव रखते हैं। अंत में एक विचार मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं, इस पर मनन कीजिएगा। क्या श्राद्ध केवल एक प्राचीन परंपरा का निर्वाह मात्र है, या फिर यह अतीत और वर्तमान के बीच एक जीवंत संवाद स्थापित करने का माध्यम है? एक ऐसा संवाद जो हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व हमारे पितरों के अस्तित्व का ही विस्तार है। का तात्विक स्वरूप क्या है, शास्त्रों में इसके कितने प्रकार वर्णित हैं और मानव जीवन में इसका क्या प्रयोजन है? यह संपूर्ण विवेचन 5 सोपानों में अग्रसर होगा। प्रथम, हम श्राद्ध की शास्त्र सम्मत परिभाषा को समझेंगे। तत्पश्चात इसके विविध प्रकारों का वर्गीकरण देखेंगे। इसके उपरांत हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे कि श्राद्ध कर्म की आवश्यकता क्यों है। फिर प्रमुख श्राद्धों की विधि पर दृष्टिपात करेंगे और अंत में इस कर्म से प्राप्त होने वाले पारमार्थिक फल का निरूपण करेंगे। शास्त्र इसे किस प्रकार परिभाषित करते हैं और इस कर्म का आधारभूत सिद्धांत क्या है? शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध का संपूर्ण सार एक ही शब्द में निहित है, श्रद्धा। यह केवल एक कर्मकांड मात्र नहीं, अपितु अपने पितरों के प्रति अंतःकरण से समर्पित आदर और निष्ठा है। विचार कीजिए, जिस प्रकार श्रद्धा रहित होकर किसी आत्मीय जन को भोजन कराने का कोई अर्थ नहीं होता, ठीक उसी प्रकार श्रद्धा के बिना किया गया कोई भी कृत्य श्राद्ध की संज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता। वस्तुतः यह हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन एवं श्रद्धा की ही एक सात्विक अभिव्यक्ति है। श्राद्ध के मूल अर्थ को आत्मसात करने के पश्चात आइए अब इसके विविध प्रकारों पर दृष्टि डालें। धर्मशास्त्र हमें यह बोध कराते हैं कि श्राद्ध केवल एक ही प्रकार का नहीं होता। यह एक अत्यंत व्यापक विषय है जिसके अनेकानेक भेद और उपभेद वर्णित हैं। दृष्टिपटल पर प्रदर्शित ये पृष्ठ हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों से सीधे उद्धृत किया गया है। इसमें मत्स्य पुराण एवं यम स्मृति जैसे प्रामाणिक ग्रंथ श्राद्ध के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करते हैं। ये केवल एक उदाहरण मात्र है जो ये दर्शाता है कि हमारे मनीषी ऋषियों ने इस विषय पर कितना गहन एवं सूक्ष्म चिंतन किया था। अब इस तालिका का अवलोकन करें, जहां एक ओर यम स्मृति में पंचविध श्राद्धों का वर्णन है, जिनमें नित्य, नैमित्तिक इत्यादि प्रमुख हैं, वहीं विश्वामित्र स्मृति में यह संख्या बढ़कर 12 तक पहुंच जाती है। इसमें यात्रार्थ अथवा शुद्ध्यर्थ जैसे विशिष्ट प्रयोजनों हेतु भी श्राद्ध का विधान है।
इससे यह स्पष्ट होता है कि श्राद्ध की परंपरा मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष से कितनी गहनता से संबद्ध है। और यह तथ्य संभवतः आपको आश्चर्यचकित कर दे। शास्त्रों के अनुसार एक संवत्सर में श्राद्ध कर्म करने के षण्णवति अर्थात 96 अवसर प्राप्त होते हैं। जी हाँ, पूरे 96। इनमें प्रत्येक अमावस्या, प्रत्येक संक्रांति तथा अन्य विशिष्ट तिथियां सम्मिलित हैं। यह इस बात का द्योतक है कि पितरों का स्मरण कोई एक दिवसीय अनुष्ठान नहीं, अपितु एक सतत प्रवाहमान प्रक्रिया है। किंतु यह प्रश्न सहज ही उठता है कि इन समस्त कर्मों का प्रयोजन क्या है? श्राद्ध कर्म की वास्तविक आवश्यकता क्या है? इसका समाधान एक अत्यंत गहन आध्यात्मिक सिद्धांत में निहित है, और वो है पितृ ऋण से उऋण होना। तो आइए इस प्रश्न का और गहनता से विवेचन करते हैं। क्या श्राद्ध केवल एक रूढ़िगत परंपरा है जिसका हम निर्वहन कर रहे हैं, अथवा इसके मूल में कोई गहन आध्यात्मिक एवं नैतिक आधार विद्यमान है? इस विषय में शास्त्र अत्यंत स्पष्ट निर्देश देते हैं। सर्वप्रथम, श्रद्धापूर्वक किया गया श्राद्ध ही सर्वोत्तम फल प्रदान करता है। दूसरे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यथासमय शास्त्र सम्मत श्राद्ध करना एक अनिवार्य कर्तव्य है। यदि कोई शास्त्रोक्त वृहद विधि से श्राद्ध करने में असमर्थ हो, तब भी क्षया तिथि पर श्राद्ध करना अत्यावश्यक माना गया है। और विशेष रूप से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष अर्थात पितृपक्ष में श्राद्ध करने की विशेष महिमा वर्णित है। अब हम श्राद्ध की अनुष्ठान विधि पर विचार करेंगे। विशेष रूप से हम 2 सर्वाधिक प्रचलित श्राद्धों, क्षया तिथि एवं पार्वण श्राद्ध की संक्षिप्त एवं शास्त्र सम्मत विधि पर दृष्टिपात करेंगे। इन दोनों में एक सूक्ष्म किंतु महत्वपूर्ण भेद है। क्षयातिथि श्राद्ध, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्ति की मृत्यु की वार्षिक तिथि पर प्रतिवर्ष किया जाता है। इसके विपरीत पितृपक्ष श्राद्ध, जिसे पार्वण श्राद्ध भी कहते हैं, केवल आश्विन मास के पितृपक्ष में ही मृत व्यक्ति की मृत्यु तिथि पर संपन्न किया जाता है। दोनों का महत्व अक्षुण्ण है, केवल अनुष्ठान के काल का भेद है। पार्वण श्राद्ध की विधि के मुख्यतः 4 प्रमुख अंग हैं। प्रथम सोपान है आवाहन, जिसमें मंत्रोच्चार द्वारा पितरों को आमंत्रित किया जाता है। द्वितीय एवं सबसे महत्वपूर्ण अंग है पिंडदान, जिसके अंतर्गत 3 पूर्व पीढ़ियों पिता, पितामह एवं प्रपितामह को पिंड समर्पित किए जाते हैं। इसके पश्चात विश्वे देवों का पूजन होता है, जो इस यज्ञ कर्म के साक्षी देव हैं। और अंततः ब्राह्मण भोजन कराया जाता है, क्योंकि शास्त्रों में ब्राह्मणों को पितरों का मुख माना गया है। ये शास्त्रीय उद्धरण श्राद्ध की एक संक्षिप्त विधि का निरूपण करता है। इसमें पितृपक्ष की 3 पीढ़ियों अर्थात पिता, पितामह और प्रापितामह के साथ साथ मातामह पक्ष की 3 पीढ़ियों को भी पिंडदान का निर्देश है। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था दी गई है। यदि श्राद्ध कर्म हेतु कोई योग्य ब्राह्मण उपलब्ध ना हो, तो अन्न एवं दक्षिणा का संकल्प कर उसे किसी गो को अर्पित किया जा सकता है। ऐसा करने से भी कर्म की पूर्ति मानी जाती है। अब हम अपने विवेचन के अंतिम एवं संभवतः सर्वाधिक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न पर आते हैं। इस संपूर्ण कर्म का पारमार्थिक फल क्या है? श्राद्ध करने वाले कर्ता को इससे कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? शास्त्रों का स्पष्ट वचन है कि जब पितर श्राद्ध से तृप्त होते हैं, तब वे अपने वंशजों को शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं। और ये आशीर्वाद कर्ता के जीवन में दीर्घायु, उत्तम आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य एवं अन्य समस्त अभिलषित वस्तुओं के रूप में फलीभूत होता है। अतः ये केवल एक पारलौकिक अनुष्ठान नहीं, अपितु इसका प्रत्यक्ष प्रभाव लौकिक जीवन पर भी परिलक्षित होता है। अंततः ये शास्त्र वचन संपूर्ण विषय का सार प्रस्तुत करता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। वस्तुतः श्राद्ध केवल एक पूजन विधि नहीं है, ये एक सेतु है जो वर्तमान पीढ़ी को अपने मूल से संयुक्त करता है और भविष्य को सुदृढ़ बनाता है। यह पीढ़ियों के मध्य प्रवाहित होने वाली श्रद्धा एवं कृतज्ञता का एक अक्षुण्ण, अविरल प्रवाह है।